हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टेक टॉक विद शांतनु सेन। मैं विशाल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं बीते हफ्ते की बातों से, जो 26 से 30 जून तक का था। 19,200 टच करने के बाद इंडेक्स ने हाईएस्ट एवर क्लोजिंग दी है इस ट्रंकेटेड वीक में, जो कि दिन के हाई के करीब बंद हुआ है। क्लोजिंग बेसिस पर देखा जाए तो ये हाईएस्ट एवर क्लोजिंग वीकली, मंथली और क्वार्टरली बेसिस पर है, जो कि लॉन्ग टर्म बेसिस पर पॉजिटिव इंडिकेशन देता है। जुलाई सीरीज की ये धमाकेदार ओपनिंग हुई है शुक्रवार को। बीएसई का मार्केट कैपिटलाइजेशन 296 लाख करोड़ हो गया है कंपेयर टू 282 लाख करोड़ दिसंबर 2022 में। इंडेक्स की बढ़ोतरी में सबसे ज्यादा योगदान जो रहा है वो 6 महीने में उसमें सबसे पहला नाम है एबीबी का, जो 60% तक बढ़ गया है। चोला इन्वेस्टमेंट्स और टाटा मोटर्स जो कि 50% तक बढ़ गए हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, आईटीसी, सीमेंस, ट्रेंट, इंडिगो, बजाज ऑटो, डीएलएफ के शेयर्स जो कि 6 महीने में 30 to 60% तक की बढ़ोतरी हुई है। 10 मिड कैप स्टॉक्स जिन्होंने 6 महीनों में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, उसमें पेटीएम और औरोबिंदो फार्मा ये 60% तक बढ़ गए हैं। केपीआईटी टेक और पीबी फिनटेक, पीएफसी, आरईसी, एलएनटी फाइनेंस, पॉलीकैब, महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, कमिंस, इन सभी के शेयर्स के भाव 35 से 60% तक बढ़ गए हैं। स्मॉल कैप शेयर्स जिनके नाम बहुत कम सुने हुए हैं, जो लास्ट 6 महीने में सबसे ज्यादा बढ़े हैं, उनमें सबसे पहला नाम है रेमिडियम लाइफ केयर, पल्सर इंटरनेशनल। ये दोनों ही शेयर ने करीब 2,500%, 2,500% की बढ़त लास्ट 6 महीनों में दी है। ये स्टॉक्स, इन स्टॉक्स में और जो नाम ऐड होते हैं उसमें है टेलर मेड रिन्यूएबल्स, K&R रेलवे एनर्जी इंजीनियरिंग, एसवीपी हाउसिंग। ये इन स्टॉक्स ने भी 500% का रिटर्न दिया है। ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस, किनटेक रिन्यूएबल्स, सॉफ्टट्रैक वेंचर इन्वेस्टमेंट्स, जेआईटीएफ इंफ्रा लॉजिस्टिक्स एंड शीतल डायमंड्स भी 200% तक बढ़ गए हैं लास्ट 6 महीनों में। क्योंकि ये क्वार्टर और 6 मंथ्स का एंड है, इसीलिए हम 6 महीनों के पूरे डिटेल्स बता रहे हैं। एफआईआईज ने भी करीब 60,000 करोड़ की बाइंग की है लास्ट 6 महीनों में। वहीं डीआईआईज ने करीब 84,000 करोड़ की बाइंग की है। रिटेल पार्टिसिपेशन भी धीरे धीरे अब बढ़ने लग गया है, मार्केट जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। आईपीओ मार्केट में भी तेजी का आलम है, जहां पर आइडिया फॉर्ज और साइंट डीएलएम के आईपीओ को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, दोनों ने बहुत धूम मचाई है। वहीं टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ को सेबी की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद से आईपीओ मार्केट में गर्मी का माहौल है। आइडिया फोर्ज 106 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है और साइंट डीएलएम 71 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होकर शुक्रवार को बंद हुआ है। मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से प्राइस टू अर्निंग पीई रेशियो 23.62 टाइम्स पर ट्रेड कर रहा है 28 जून तक, कंपेयर टू 5 ईयर एवरेज 26.15 और 10 साल का एवरेज है 23.29। ग्लोबल मार्केट्स में जापान ने बाजी मारी है तेज होने के लिए, इस वर्ष में करीब 25% का रिटर्न दिया है। वहीं जर्मनी के डैक्स ने भी 14% का रिटर्न दिया है। फ्रांस के CAC 40 ने 12% का रिटर्न इंडेक्स बेसिस पर दिया है इस साल में। वहीं अमेरिका के डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ने 2.35% का रिटर्न दिया है इन्वेस्टरों को। अब न्यूज की बात करें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL को 2191 करोड़ का ऑर्डर मिलने के बाद शेयर के कुछ लेवाली देखने को मिली। कल्पतरु प्रोजेक्ट्स में भी 1000 करोड़ का ऑर्डर मिलने के बाद वहां पे शेयर्स में कुछ हलचल शुरू हो गई। एफआईआईज ने भी जमकर खरीदारी की है इस हफ्ते में, करीब 20,700 करोड़ की बाइंग करके सबको चौंका दिया है। वहीं इस महीने का फिगर 27,250 करोड़ का है। वेदर डिपार्टमेंट के हिसाब से जून के महीने में 13% तक बारिश कम हुई है।
वहीं उनका अनुमान है कि जुलाई की रेनफॉल नॉर्मल रह सकती है। येलो मेटल गोल्ड के भाव में लगातार कमी हो रही है। ये अब 58,000 के मार्क के नीचे ट्रेड कर रहा है। वहीं एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के मर्जर के बाद मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट लेंडर बैंक बन जाएगी। मर्जर से पहले एचडीएफसी लिमिटेड ने 36 लाख शेयर्स एचडीएफसी अर्गो के खरीदारी करके अपनी हिस्सेदारी को 50% के ऊपर ले गए हैं। पेटीएम और श्रीराम ग्रुप के लोन डिसबर्समेंट की डील होने के बाद से पेटीएम के शेयर में अच्छी लेवाली देखी गई। सारे म्यूचुअल फंड एएमसी के शेयर्स में अच्छी तेजी देखी गई। शुक्रवार के ट्रेडिंग में सेबी ने एक्सपेंस रेशियो में कटौती की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया है, जिसके बाद निप्पॉन लाइफ, एचडीएफसी लाइफ के शेयरों में भी जोरों से तेजी देखी गई। टाटा कम्युनिकेशंस के शेयर्स में कुछ गिरावट उनके अमेरिकन कंपनी कैलेरा इंक के अधिग्रहण की न्यूज आने के बाद हुई, जिसका बड़ा डेट अब टाटा कम्युनिकेशंस के बुक में रिफ्लेक्ट करेगा। ये कंपनी अमेरिका में मोबाइल कम्युनिकेशन सर्विसेज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और ई कॉमर्स प्लेयर्स को सप्लाई करती है। जेके टायर्स ने बानमोर मध्य प्रदेश में अपने नए प्लांट का फेज 1 का उद्घाटन करने से कंपनी के शेयर्स में 52 वीक हाई लग गया है। कंपनी पर यहां पर स्मार्ट टायर्स, पंक्चर टायर्स और इको फ्रेंडली टायर्स की मैन्युफैक्चरिंग करेगी। रिलायंस कैपिटल भी संकट के बादल अब छटने लगे हैं। कंपनी के लेंडर्स ने इंडसइंड बैंक के रिवाइवल प्रपोजल को मंजूरी दे दी है। हिंदुजा ग्रुप ने सेकेंड राउंड में 9,661 करोड़ की हाईएस्ट बोली लगाने के बाद 99% वोट से ये बिड जीत ली है। एमसीएक्स के शेयरों में गिरावट देखने को मिली जब कंपनी ने उनके सर्विस प्रोवाइडर 63 मून्स लिमिटेड के साथ 6 महीनों का एक्सटेंशन किया है। ब्रोकरेज के हिसाब से एमसीएक्स को ये डील महंगे में पड़ी है। अमृतांजन हेल्थकेयर कंपनी के शेयर्स टेंडर रूट से बायबैक करेगी। कंपनी ने 28.8 करोड़ रुपए के शेयर 900 रुपए के भाव से बायबैक करना चाहती है। बायबैक 3.2 लाख शेयर्स यानी 1.1% ऑफ द इक्विटी के लिए होगा। बंगाल एंड आसाम कंपनी में अच्छी खरीदी देखने मिली। 3 कंपनीज उमंग डेयरीज, पंचमहल प्रॉपर्टीज और बंगाल एंड आसाम कंपनी ने आपस में स्कीम ऑफ अरेंजमेंट की न्यूज आने के बाद इन्वेस्टरों ने बाइंग की। सरकार ने भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स के लिए जुलाई से सितंबर क्वार्टर के लिए 10 to 13 बिप्स बढ़ाने की अनाउंसमेंट की है। अब इंडेक्स के लेवल्स की बात करें, निफ्टी 19,189 यानी 523 पॉइंट्स ऊपर होकर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 44,747 यानी 1124 पॉइंट्स ऊपर और सेंसेक्स 64,718 यानी 1739 पॉइंट्स ऊपर होकर बंद हुआ है। बढ़ने वाले इंडेक्स की बात करें तो सबसे पहले निफ्टी फार्मा 4.41%, निफ्टी ऑटो 4.11%, निफ्टी आईटी 3.53%, निफ्टी 2.8% और बैंक निफ्टी 2.58% ऊपर होकर बंद हुए हैं। अब घटने वाले इंडेक्स की बात करें तो इसमें इस वीक में कोई भी इंडेक्स घटा नहीं है। बढ़ने वाले शेयरों की अब बात करें तो सबसे आगे है जेबीएम ऑटो जो 32% तक इस हफ्ते उछल गया है। कल्याण ज्वेलर्स, निप्पॉन लाइफ, यूटीआई एएमसी, एचडीएफसी एएमसी, एबी कैपिटल, बायोकॉन, एनएलसी इंडिया, सुजलॉन ये सभी शेयर्स 10 to 16% की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। अब घटने वाले शेयरों की बात करें, सबसे पहले है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण जो 9% तक घट गया है। रेस्टोरेंट ब्रांड, एथर इंडस्ट्रीज, श्री सीमेंट, वेदांत फैशंस, ईआईडी पैरी, एमसीएक्स ये सभी शेयर्स 4 to 6% की घटत के साथ बंद हुए हैं। तो चलिए अब अगले हफ्ते की बात करते हैं जो 3 से 7 जुलाई तक का है। इसमें सबसे पहले है सोमवार यानी 3 जुलाई को इंडिया के S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा जून महीने के आएंगे जो 58.7 प्रीवियस मंथ के सामने 58 पर रहने की एक्सपेक्टेशंस है, जिस पर सभी ट्रेडर्स की निगाह खास रहने वाली है।
मंडे को ही यूरोजोन और यूएसए के भी जून के पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग डेटा रिलीज होंगे। ट्यूसडे यानी 4 जुलाई को अमेरिका के बाजार बंद रहेंगे। वहीं ऑस्ट्रेलिया का इंटरेस्ट रेट हाइक का डिसीजन आएगा, जिसमें कोई चेंजेस होने की उम्मीद नहीं है। बुधवार यानी 5 जुलाई को अमेरिका के पावेल वहां के एफओएमसी मीटिंग के मिनट्स जारी करेंगे। दादा, ये हमारी तरफ से फंडामेंटल और डेटा एनालिसिस था। अब आप बताएं, आपको टेक्निकली मार्केट क्या लग रहा है? ओवर टू यू दादा। वीक खत्म हो चुका है, मंथ भी खत्म हो चुका है, जून महीना खत्म हो चुका है। दैट मीन्स 2023 का 6 महीना हम लोग बिता दिए हैं। अब रहा 6 महीना, नेक्स्ट 6 महीना वेरी वाइटल। जुलाई महीना में हम लोग जा रहे हैं। फ्यूचर ऑप्शंस का एक्सपायरी ऑलरेडी शुरू हो चुका है। क्या टेक्निकल चीज उभर के आ रहा है, जो एडुकेटिव पार्ट के हिसाब से हम लोग बात करेंगे। मेरा बाईं तरफ वीकली निफ्टी, बीच में डेली निफ्टी, उसके बाद वीकली बैंक निफ्टी एंड एकदम दाईं तरफ है डेली बैंक निफ्टी। तो पहले वीकली निफ्टी से शुरू करते हैं। वीकली निफ्टी जहां पर बंद हुआ है, दिस इज द हाईएस्ट एवर क्लोजिंग एंड ब्रेकआउट क्लोजिंग, जो कि 19,189 के आसपास बंद हुआ है। दैट मीन्स करीब करीब 19,190 यहां पर बंद हुआ है। और ये कैंडल आपको दिखा रहा है, शो कर रहा है कि कितना पावर था लास्ट वीक के। हालांकि एक दिन कम ट्रेडिंग सेशन हम लोग को मिला था, बट ये क्लियर कट ब्रेकआउट का मतलब सामने में अभी कुछ भी रेजिस्टेंस जोन नहीं है। दैट मीन्स ये खुला आकाश है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि बाजार एक तरफा भागेगा, थोड़ा रुक रुक के भाग सकता है, भाग भी सकता है तेजी से, बट मोमेंटम इज वेरी हाई। ये कैंडली से हम लोग को ये पिक्चर उभर के आ रहा है, या हम लोग को इंडिकेशन मिल रहा है। नाउ द ट्रेंड इज कंसर्न, वीकली एमएसीडी का जो स्लोप है वो लगातार जिस हिसाब से बढ़ रहा है उसी दिशा में चल रहा है। वेरी इंटरेस्टिंगली, वीकली आरएसआई हायर हाई फॉर्मेशन में 60 के ऊपर मेंटेन्ड है, और मोमेंटम जो काफी है वो ये आरएसआई हम लोग को दिखा रहा है। एंड फाइनली जहां मंथली क्लोजिंग हुआ हो गया, दैट्स वाई एक बार मंथली भी चेक कर लेते हैं। तो दिस इज द मंथली में भी हाईएस्ट एवर क्लोजिंग, ऑब्वियसली ब्रेकआउट क्लोजिंग भी हम लोग बोल सकते हैं। दैट मीन्स वीकनेस का कोई नामो निशान अभी तक चार्ट के अंदर दिख नहीं रहा है। बट यहां पर एक चीज हम लोग को गौर करना चाहिए, वो है डेली एंड जो रियल टाइम चार्ट देखते हैं, क्योंकि जो वीकनेस आएगा वो रियल टाइम चार्ट में पहले दिखेगा। तो दैट्स वाई जो लोग ट्रेडर है या रियल टाइम ग्राफ फॉलो करते हैं वो लोग को थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, कहां वीकनेस हम लोग को मिल रहा है। बट एज पर द चार्ट इज कंसर्न, लॉन्ग टर्म चार्ट इज कंसर्न, कहीं पर भी वीकनेस का अभी तक नाम निशान नहीं है। आप डेली चार्ट देखते हैं। डेली चार्ट में हम एज इट इज जो बाय डिफॉल्ट हम मेरा सेटिंग रहता है 13 डीए में, एंड मैं एनवलप यूज किया हूं। ये एनवलप का जो बाय डिफॉल्ट है 26, और परसेंटेज का टर्म्स में जो है वो 3 और 5 दोनों लाइन लेके ये एनवलप मैंने बनाया हूं। किस लिए बनाया हूं? देखिए, ये जो बीच वाला जो लाइन है ये है 3 का परसेंटेज का लेके, और ऊपर वाला है 5। देखा गया कि इस वोलेटिलिटी का जो भी इतना दिन से है 90% केस सिनेरियो इस एनवलप के बाहर अभी तक गया नहीं। दैट्स वाई जब एनवलप पहला एनवलप का अपर बैंड में हम लोग पहुंच गया, नाउ थोड़ा कॉशियस होना चाहिए, क्योंकि डेली आरएसआई थोड़ा सा ओवरबॉट में पहुंच गया है। मोमेंटम कैरी है, मोमेंटम और बढ़ सकता है, लेकिन हायर रेंट में जिस हिसाब से लास्ट वीक परफॉर्म हुआ है, इस वीक में कहीं ना कहीं ऊपर लेवल में थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। बट द चार्ट जिस हिसाब से प्रोग्रेस हो रहा है ये काफी बुलिश इंडिकेशन है। तो दैट्स वाई एनवलप हर टाइम में यूज करना नहीं चाहिए। एनवलप जहां यूज करना चाहिए उसी के लिए मैंने आप लोग को इंट्रोड्यूस किया यहां पर एनवलप। अब सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न बैंक निफ्टी में भी हम लोग देखा। बैंक निफ्टी हायर हाई क्लोजिंग, वीकली में भी हायर हाई क्लोजिंग, मंथली में भी है। लास्ट वीक में बैंक निफ्टी का जो स्लोप थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, जो एक थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा था, इस वीक में फिर से वो अपवर्ड जर्नी पकड़ लिया।
काफी इंटरेस्टिंग है बैंक निफ्टी का वीकली आरएसआई, इस जोन का सबसे हाईएस्ट और मोमेंटम कैरी हो रहा है जो कि 60 के ऊपर है। मंथली ऑब्वियसली एक बात देख लेता है, ये भी मंथली के हिसाब से देखा जाए तो ये भी एक हाईएस्ट एवर क्लोजिंग हुआ है, ब्रेकआउट क्लोजिंग। नाउ कंसर्न डेली चार्ट। डेली चार्ट में क्या चीज दिख रहा है वो देखने के लिए अभी हम लोग डेली में भी एनवलप यूज किया। अब एनवलप से काफी दूर है, कंसेक्यूटिव 3 क्लोजिंग 13 डीएमए के ऊपर हो चुका है, और आरएसआई जिसका अभी तक स्पेस है, जो निफ्टी में थोड़ा सा ओवरबॉट है, बैंक निफ्टी से अभी भी ये स्पेस दिखाई दे रहा है। दैट्स वाई नेक्स्ट वीक मेरा कंसर्न रहेगा ज्यादा बैंक निफ्टी के ऊपर, या मेरा जो नजर रहेगा जरूर हर इंडेक्स में रहेगा, लेकिन बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ज्यादा नजर रखना चाहिए। यही चीज उभर के आ रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली, डेली एंड मंथली चार्ट देखने के बाद। अब चलिए हम लोग का जो एडुकेटिव पार्ट के हिसाब से बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है अभी वो बात कर लेते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स बताने के लिए थैंक यू दादा। अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर आप 3 स्टॉक्स के बारे में बताते हैं, तो प्लीज बताएं दादा, ओवर टू यू। आज जो तीनों चार्ट हम लोग केस स्टडी करेंगे, मेरा बाईं तरफ है रैमकी इंफ्रा, बीच में है सीएसबी बैंक एंड एकदम दाईं तरफ है कृति इंडस्ट्री। मैं शुरू करने का पहले फिर से एक बार आप लोग को बोलना चाहता हूं कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये केस स्टडी है और एडुकेटिव वीडियो है। रैमकी इंफ्रा, अगर ये चार्ट को देखा जाए, जो 1326 का जो फॉर्मेशन बीच में आता है फिर चला जाता है, फिर बीच में आके ये वैल्यूएशन जोन को टेस्ट करता है, इस बार भी क्यों है। लास्ट वीक का कैंडल काफी इंटरेस्टिंग कैंडल है। अगर यहां पर थोड़ा सा देखा जाए तो ये जो 4 हफ्ते से डाउन ट्रेंड था, लास्ट वीक का क्लोजिंग थोड़ा पॉजिटिव है। इंडिकेटर एंड ऑसिलेटर देखा जाए, एमएसीडी जहां गिर रहा था, इस वीक में अगर थोड़ा सा भी देखा जाए कि इस वीक का जो लास्ट वीक का जो वैल्यू था वो था 27.45 एंड लास्ट वीक का जो एमएसीडी वैल्यू है 27.42, स्लाइटली अभी भी नेगेटिव है। दैट्स वाई थोड़ा रुक रुक के जा सकता है ये स्टॉक। ये नेक्स्ट वीक्स ऑनवर्ड हम लोग को गौर करना चाहिए क्या मोमेंटम बन रहा है। स्टोकेस्टिक्स इंडिकेट कर रहा है मोमेंटम शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि ये ओवरसोल्ड में आया था, फिर अभी ऊपर जाने का इंडिकेशन दे रहा है। कहां तक जाएगा या नहीं जाएगा, ये नेक्स्ट वीक से ही हम लोग को वॉच लिस्ट में डाल के ये स्टॉक को ट्रैक करना चाहिए। आरएसआई रिबाउंड हुआ है 55 से, अभी आरएसआई को उतना मोमेंटम नहीं पकड़ा है, क्योंकि 60 के ऊपर जैसे ही जाएगा आरएसआई का मोमेंटम पकड़ता है, ये हम लोग बार बार देखे हैं। तो दैट्स वाई नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड ये जो रैमकी इंफ्रा है, ये चार्ट को नजर में रखना चाहिए और केस स्टडी करना चाहिए क्या प्रोग्रेस चार्ट के अंदर हो रहा है। सीएसबी बैंक, ये चार्ट को भी अगर आप देखेंगे, एक हायर हाई फॉर्मेशन में बन रहा था, यहां पर एक डबल बॉटम टाइप करके काउंटर ट्रेंड हुआ था, उसके बाद एक काउंटर ट्रेंड आया, वही 13-26 का बीच वाला जो जोन है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग जोन होता है, वैल्यूएशन जोन, वहीं पर 3 वीक बिताने के बाद लास्ट वीक में एक मोमेंटम शिफ्ट हुआ है। मोमेंटम इंडिकेटर एंड ऑसिलेटर इज कंसर्न, एमएसीडी का स्लोप इस यहां पर स्लाइटली अपवर्ड मोमेंटम पकड़ा है,
दैट्स वाई इस स्टॉक के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। स्टोकेस्टिक्स इज कंसर्न नीचे से घूमने का कोशिश कर रहा है, दैट मींस मोमेंटम चेंज हो रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है। अब किस हद तक करेगा वो नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड क्या प्रोग्रेस है वो देखना चाहिए। आरएसआई हायर हाई फॉर्मेशन में 60 के ऊपर मेंटेन कर रहा है, दैट्स वाई मोमेंटम इंटैक्ट है इस स्टॉक के अंदर। तो सीएसबी बैंक नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड हम लोग को रेडार में डालना चाहिए। क्यों डालना चाहिए हम बताया, क्योंकि ये यहां पर सपोर्ट लेने के बाद एक स्टॉक घूमने का कोशिश कर रहा है। काफी इंटरेस्टिंग है कृति इंडस्ट्री, ज्यादा डेटा है ही नहीं एनएससी में, फिर भी 1326 को बेस करके हायर हाई फॉर्मेशन बना के इस जोन में सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग बनाया है। डेटा कम के कारण वीकली एमएसीडी अगर आप देखेंगे तो वीकली एमएसीडी का स्लोप थोड़ा चेंजेस हुआ है। स्टोकेस्टिक्स बीच में से मोमेंटम चेंजेस का इंडिकेशन कर रहा है। एंड आरएसआई वेरी इंटरेस्टिंग 60 के आसपास है, कहीं अगर मोमेंटम कैरी हुआ तो इस जोन के अंदर आरएसआई हायर हाई बना सकते हैं, तब ये मोमेंटम और बढ़ सकता है। दैट्स वाई ये तीनों स्टॉक को एज पर द केस स्टडी इज कंसर्न, एज पर द एजुकेशन चैनल इज कंसर्न, ये स्टॉक को हम लोग एडुकेटिव पार्ट के हिसाब से गौर करेंगे, नजर रखेंगे कि मोमेंटम किस हद तक चेंज हो रहा है, प्राइस एक्शन के साथ वॉल्यूम चेंज हो रहा है कि नहीं, और खास करके प्राइस एक्शन के साथ इंडिकेटर का क्या डेवलपमेंट आ रहा है। तो दैट्स वाई तीनों स्टॉक रैमकी इंफ्रा, सीएसबी बैंक एंड कृति इंडस्ट्री कम से कम 3 हफ्ता से लेके 3 महीना हम लोग को रेडार में डालना चाहिए। और आप लोग भी घर पे स्टडी कीजिए इसका फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स, और चीज जो आप लोग को देखना चाहिए, जहां आप लोग को सेटिस्फेक्शन आता है उसको भी नजर रखिए टेक्निकल्स के ऊपर। तो आज ये तीनों स्टॉक है, चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में। तीनों स्टॉक्स के बारे में जानकारी देने के लिए थैंक यू दादा। अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर आप ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में जानकारी देते हैं। तो ओवर टू यू दादा। ब्रेकआउट स्टॉक्स के जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दादा। अब अपने लास्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर हमारा एक डिस्क्लेमर रहता है। दिस इज अ कंप्लीटली एजुकेटिव चैनल। हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ही बात करते हैं। हमारी गुजारिश है कि हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स और व्यूअर्स हैं वो कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी सोच समझ के साथ या सेबी रजिस्टर्ड कोई एनालिस्ट की सोच का समझ के साथ ही डिसीजन ले। वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। थैंक यू, बाय।